हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी शिक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर टॉप 50 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऑल एग्जाम्स के लिए। तो इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल एचपी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे वकालत करने 1893 में। तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांधी जी ने पहले सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो महात्मा गांधी जी ने जो पहले सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था ये किया था सितंबर 1905 में। इन्होंने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था और कहाँ पे किया था? ये किया था दक्षिण अफ्रीका में। तो ये जो इन्होंने जो सत्याग्रह किया था तो ये किया था भारतीयों के खिलाफ जारी एशियाई अध्यादेश के विरोध में। इन्होंने ये पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। तो ये सितंबर 1906 में इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांधी जी को पहली कारावास कब हुआ था? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी को पहली बार जो जेल हुई थी ये 1908 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। और कब हुई थी? 1908 में हुई थी। तो आप ये जगह का नाम भी याद रख सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में, और 1908 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था? तो फ्रेंड्स, इनको रेल से बाहर निकाल दिया गया था। तो कहाँ पर इनको ये किया, ऐसा किया गया था इनके साथ? तो दक्षिण अफ्रीका में इनके साथ ऐसा किया गया था कि इनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि ये अश्वेत थे। तो उस समय गोरों का राज था, तो वहाँ पे गोरों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। तो ये जो जगह है, आप स्टेशन का नाम भी याद रख सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में जो ये पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन है, इस जगह पर इनको ये अपमानित किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांधी जी ने टोल्स्टॉय फर्म कब शुरू किया? तो गांधी जी ने जो टोल्स्टॉय फर्म था ये जो इन्होंने शुरू किया था ये 1910 में महात्मा गांधी जी ने टोल्स्टॉय फर्म ये इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक समाचार पत्र का क्या नाम था? तो फ्रेंड, ये जो समाचार पत्र था तो इसका जो नाम था ये था इंडियन ओपिनियन जो था, ये इनके साप्ताहिक समाचार पत्र का नाम था। तो इनको ये जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र था इसको कब लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने? तो इसको 1904 में महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। तो आपने ये याद रखना है, 1904 में इन्होंने ये लॉन्च किया था दक्षिण अफ्रीका में, जो इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 में, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो फ्रेंड्स, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। तभी हम भारत में जो प्रवासी दिवस जो होता है इसके याद में ही जो मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इस दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। तो ये 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह हुआ था ये हुआ था 1917 में। और कहाँ पर हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था चंपारण में। ये प्रथम सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये क्यों शुरू किया गया था? तो ये इन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए ऐसा किया था कि जिससे कि श्रमिकों का शोषण ना हो। तो तब इन्होंने ये प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, और 1917 में ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गांधी जी की पहली अनशन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी का जो पहला अनशन था भारत में, ये जो हुआ था ये फ्रेंड्स जो हुआ था ये है अहमदाबाद में हुआ था। तो इसका ऑप्शन जो 4 होगा ये राइट हो जाएगा। तो ये गांधी जी का पहला अनशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस कारण गांधी जी ने कैंसर ए हिंद पदवी छोड़ दी थी? तो गांधी जी ने जो कैंसर ए हिंद पदवी जो छोड़ी थी ये जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को, तो इसके लिए ही जो नरसंहार हुआ था। तो तब इन्होंने अंग्रेज़ों को जो इनको ये उपाधि दी गई थी ये इन्होंने वापस लौटा दी थी। तो ये इन्होंने उपाधि जो लौटाई थी जलियांवाला जो नरसंहार हत्याकांड हुआ था,
तो इससे ही इनसे हताश होकर इन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया जो ये समाचार पत्र थे, तो इनका जो प्रारंभ था ये किसने किया था? तो ये प्रारंभ किया था महात्मा गांधी जी ने। तो ये महात्मा गांधी जी की पत्रिका हैं यंग इंडिया और नवजीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पत्रिका हैं, तो आपने ये पत्रिकाएं याद रखनी है और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी ने सिर्फ एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। तो ये की थी 1924 में इन्होंने ये अध्यक्षता की थी। और कहाँ पे की थी? ये की थी बेलगाम अधिवेशन में। तो इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अधिवेशन है, महात्मा गांधी जी ने इसमें एकमात्र इसमें भाग लिया था, जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, हरिजन समाज की जो ये शुरू किया था, तो ये 1932 में ये शुरू किया गया था। और किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। तो फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है, हरिजन समाज की जो स्थापना की है ये महात्मा गांधी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो वर्धा आश्रम जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन 2 हो जाएगा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो फ्रेंड्स, जो हरिजन पत्रिका थी इसको जो कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था ये 1933 में महात्मा गांधी जी के द्वारा ये पत्रिका जो थी ये शुरू की गई थी। तो ये डेट भी आपने याद रखनी है, 1933 में ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र को बोस को जो कहा है ये कहा है देशभक्त। तो इसका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी को अर्धनंगन फकीर किसने कहा है? तो महात्मा गांधी जी को जो अर्धनंगन फकीर जो कहा है ये कहा है विंस्टन चर्चिल ने। तो इसका ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनको गुरुदेव का नाम किसने दिया है? तो ये जो नाम दिया था ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। तो इसका जो ऑप्शन जो 3 होगा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को जो महात्मा कहा है वो कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा कहा है। तो इसका ऑप्शन जो 2 है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये थे गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका ऑप्शन जो 3 है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, वहाँ पे राजनीतिक पूछा था और यहाँ पे आध्यात्मिक गुरु पूछे हैं। तो आध्यात्मिक जो गुरु थे महात्मा गांधी के ये थे लियो टोल्स्टॉय। तो टोल्स्टॉय जो थे ये महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी की हत्या कब हुई? तो फ्रेंड्स, आज जो है महात्मा गांधी जी की जयंती भी है। तो इनकी हत्या जो है कब हुई थी? तो ये जो हत्या हुई थी ये हुई थी 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो महात्मा गांधी जी ने जो हिंद स्वराज का जो प्रकाशन किया था ये किया था 1908 में महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो हिंद स्वराज जो पत्रिका है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है और इसका जो प्रकाशन हुआ था ये 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो बाबा आमटे का जो अभय सदक जो खिताब है ये जो दिया गया था ये महात्मा गांधी जी को दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन 3 होगा ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में माना जाता है? तो जाना भी जाता है फ्रेंड्स ये किस समय को जाना जाता है? तो ये जो टाइम पीरियड है ये है जो 1915 से लेके जो 1948 का समय है। तो ये समय महात्मा गांधी के युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 3 है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई? तो महात्मा गांधी जी की जो प्रथम जो आत्मकथा थी ये जो प्रकाशित हुई थी ये हुई थी 1927 में। तो 1927 में महात्मा गांधी जी की
प्रथम जो आत्मकथा थी ये प्रकाशित हुई थी प्रथम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और ये पत्रिका जो थी फ्रेंड, इस पत्रिका का नाम जो था ये था नवजीवन। तो नवजीवन जो प्रकाशित ये पत्रिका थी जो पत्रिका थी ये प्रथम पत्रिका थी महात्मा गांधी की, और ये 1927 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी। तो महात्मा गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा जो लिखी थी ये लिखी थी गुजराती भाषा में। तो फ्रेंड ये गुजरात से संबंध रखते थे, तो इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है ये गुजराती भाषा में ही लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की। तो सत्याग्रह जो सभा की जो स्थापना की थी ये महात्मा गांधी जी ने की थी। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया। तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी का जो सचिव था पहले ये था महादेव देसाई, तो उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, तो उसके बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया था। तो प्यारे लाल जो थे इनको महात्मा गांधी जी का सचिव बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन जो 2 है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था। तो फ्रेंड्स ये गांधी जी की फॉलोवर थी, इनका नाम था मीरा बहन, और इनका जो असली नाम था ये क्या था। तो इनका जो असली नाम था ये था ऑप्शन नंबर जो 3 है, ये इनका नाम था मैडलिन स्लेड। तो ये इन्होंने अपना नेम चेंज किया था, तो इनका जो असली नेम था ये था मैडलिन स्लेड। तो इसका ऑप्शन जो 3 है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किसने गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की थी। तो ये जो की थी तुलना, दांडी मार्च की जो तुलना की थी ये की थी मोतीलाल नेहरू ने ये तुलना की थी। जो दांडी मार्च था ये तुलना श्री राम से की लंका जो पौराणिक यात्रा से की थी इन्होंने। तो इसका जो ऑप्शन 2 है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जिस व्यक्ति को जाना जाता है ये जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन जो 2 है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसे बिहार के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो बिहार के गांधी के रूप में जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बिहार गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन 1 है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक गांधी के रूप में जो जिस व्यक्ति को जाना जाता है ये जाना जाता है बाबा आमटे जो हैं, इनको आधुनिक गांधी के नाम से जाना जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो श्रीलंका के जो गांधी हैं इनको किसको जाना जाता है। तो ये जाने जाते हैं एटी जो अरियारटने हैं, इनको श्रीलंका के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। तो ये श्रीलंका के गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं एटी अरियारटने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ये कथन किसने कहा, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो फ्रेंड्स ये जो कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसा सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि पर ही ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो अमेरिकन गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं वो जाने जाते हैं मार्टिन लूथर किंग जो हैं, ये अमेरिकन गांधी के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो अफ्रीकी गांधी के रूप में जिस व्यक्ति को जाना जाता है ये जाने जाते हैं केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंड्स ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जैसे कि आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महात्मा गांधी जी ने अनटू द लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था। तो ये जो शीर्षक दिया था ये दिया था सर्वोदय। तो पहले जो नाम था इसका था अनटू दिस लास्ट, इन्होंने गुजराती में अनुवाद करने पर ये शीर्षक को ये नाम दिया था सर्वोदय। तो इसका ऑप्शन जो 3 है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ। तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था पोरबंदर में। तो पोरबंदर में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। तो दांडी मार्च जो यात्रा थी
ये महात्मा गांधी जी ने कब शुरू की थी? तो ये जो शुरू की थी महात्मा गांधी जी ने, ये 1930 में महात्मा गांधी जी ने ये दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। तो इसका ऑप्शन जो बी है ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, महात्मा गांधी जी और अन्य स्वयंसेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा की कितने दिनों में तक तय की? तो फ्रेंड्स कितना समय लगा इनको जो दांडी यात्रा की थी? तो इनको जो कुल समय लगा था ये लगा था 24 डेज लगे थे। तो इसका जो ऑप्शन 1 है ये राइट हो जाएगा। तो 24 डे में इन्होंने अपनी यात्रा पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो स्थित है वो स्थित है अहमदाबाद में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साबरमती आश्रम जो स्थित है ये अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई? तो ये जो सभी पुस्तकें हैं ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, इसके अलावा हिंद स्वराज सत्याग्रह, और ये जो सभी पुस्तकें हैं ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई हैं, जो 3 पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन था वो आपको पता भी है, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में। तो ये महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो 1920 में महात्मा गांधी जी ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी वो आंदोलन था ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। इन्होंने 1920 में ये शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए हैं? आज़ादी का कोई अर्थ नहीं यदि इसमें गलतियां करने की आज़ादी शामिल ना हो। इसके अलावा पहले वे आपको अनदेखा करेंगे, फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और फिर आप जीत जाएंगे। क्रूरता का अर्थ, क्रूरता से देने का अर्थ अपनी नैतिकता व बौद्धिक पतन को स्वीकार करना है। तो फ्रेंड्स ये जो सभी डेफिनेशन है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई हैं। तो आपको ये ध्यान से देखनी है इन डेफिनेशन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 1982 की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया है? तो बेन किंग्सले जो हैं इन्होंने 1982 में जो फिल्म थी इन्होंने ये किरदार निभाया था गांधी का। तो ये बेन किंग्सले हैं, 1982 में इन्होंने ये किरदार निभाया था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था? तो ये जो घोषित किए गए थे 1930 में महात्मा गांधी जी जो हैं ये मैन ऑफ द ईयर घोषित किए गए थे टाइम मैगजीन के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 प्लस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये हमने क्वेश्चंस को डिस्कस करा है महात्मा गांधी के बारे में। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।